हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हो? उम्मीद है आप बहुत ही मस्त होंगे और अपनी बहुत ही जबरदस्त तैयारी में लगे हुए होंगे, क्योंकि टाइम ही ऐसा है। क्योंकि टाइम अगर देखा जाए तो हमारे पास केवल नवंबर, दिसंबर, जनवरी ही बची है। क्योंकि फरवरी में कभी भी पेपर हो सकते हैं, अक्टूबर हमारा लास्ट की तरफ जा रहा है। तो केवल मात्र 3 महीने ऐसे बचे हैं जो आप इसको अगर कंप्लीट कर लेते हैं 3 महीने में बहुत अच्छे से लगे रहते हैं तो सोने पे सुहागा होगा। क्योंकि चांस आपके हाथ में है। देखिए, ये नहीं कि सही टाइम आएगा, जो टाइम चल रहा है उसको ही सही टाइम बनाना पड़ता है। अब ऐसा टाइम चल रहा है, आप आपके किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं सुनी जाएगी। कुछ भी दिक्कत हो तो माय डियर स्टूडेंट जुड़ जाइए मेरे साथ। तो मैंने कमर कस ली है आपके कंप्लीट मैथ कराने के साथ साथ फुल एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर रहे हैं वो कंप्लीट मैं कराऊंगा जरूर। बस साथ लगे रहिए। वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। तो आज हम कक्षा 12 की जो प्रश्नावली 5.2 है उसकी शुरुआत करने वाले हैं। तो उसमें जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिनमें हमें फॉर्मूले की बहुत ही आवश्यकता होगी। तो क्यों ना मैंने ऐसा सोचा कि आप सभी को मैं फॉर्मूले पहले प्रोवाइड करा दूं कंप्लीट तरीके से। अब चाहे मैथ फर्स्ट की बात करें चाहे मैथ सेकंड की बात करें, क्योंकि मैथ फर्स्ट और सेकंड में ये सारे फॉर्मूले लगने वाले हैं। तो ध्यान रखना, ये वीडियो कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपके पे डिपेंड करता है। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो मैं कह रहा हूं आपको 2 नहीं 3 बार ये वीडियो देखनी ही पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के समझते हैं एक एक फॉर्मूले को। तो यहाँ कह रहा है पहले बीज गणितीय फलनों के अवकलन, यानी कि जो बीज गणित से रिलेटेड है हमारे फॉर्मूले उनको पढ़ना है। फिर उसके बाद त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, जो त्रिकोणमिति जैसे साइन कोस टेन आता है उससे रिलेटेड हमारे क्या फॉर्मूले होंगे, इस एक्सरसाइज में कैसे लगेंगे उसको पढ़ेंगे। तथा लघु गणकीय व चर घातांकीय फलनों के अवकलन ये हमें पढ़ने होंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। पहले हम देखते हैं बीज गणितीय फलनों के अवकलन। देखिए अवकलन को, देखिए अगर ये दिखाना डी अपॉन डी एक्स, तो इसे क्या बोलोगे? इसे बोलोगे एक्स के सापेक्ष, क्या बोलोगे? एक्स के सापेक्ष अवकलन। क्या बोलोगे माय डियर स्टूडेंट? अवकलन। इसे पढ़ा जाएगा, यानी कि पढ़ने का तरीका है डी बटे डी एक्स, तो इसको पूरा बोला जाएगा एक्स के सापेक्ष अवकलन। अब आपको ध्यान रखना, जो यहाँ एक्स होगा तो ही एक्स लगाओगे। मान लेते हैं अगर यहाँ डी बटे डी वाई हुआ तो क्या पढ़ोगे? यहाँ आप लिखो y के सापेक्ष अवकलन, यानी कि डिपेंड ये करता है जब आपका यहाँ जो होगा x होगा तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, y होगा तो y के सापेक्ष, यानी कि पढ़ने का तरीका बताया है। बट आगे आगे जैसे जैसे सवाल आते रहेंगे हम फॉर्मूले में क्लैरिटी को लाते रहेंगे। क्योंकि जब मैं बार बार उन फॉर्मूलों को रिपीट करता रहूंगा, बार बार लगाता रहूंगा, तो क्या होगा? आपके बार बार लिखने से देखिए क्लियर हो जाएगा। जितनी देखिए पेन को आप घिसोगे उतनी ही क्लियर आपके दिमाग में चलता जाएगा। पेपर में क्या करोगे? फिर पेन ही तो चलेगा। अब पेन चलने से पहले पर दिमाग चलेगा, क्योंकि जितना दिमाग चलेगा उतना ही हाथ चलेगा। जब तक आपके दिमाग में सेट होने का ही नहीं तो कलम कैसे चलाओगे? आपने देखा होगा जब आप याद करते हो या कोई क्वेश्चन करते हो तो जब आज जैसे ही किताब बंद करा 2 4 5 10 मिनट बाद आप उसको करने बैठते हो तो आपकी कलम चलती नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके दिमाग में सेट ही नहीं होता। तो मेरा मकसद आपके दिमाग में पूरी तरीके से अनबुझा सीमेंट के मजबूती के साथ सेट करना है। तो चलिए बिना औजार हथियार के तैयारी करते हैं। तो पढ़ना समझ में आ गया? पढ़ना कैसा है इसे? तो x के सापेक्ष अवकलन, अगर डी बटे डी वाई है तो इसे पढ़ना है y के सापेक्ष अवकलन। तो चलिए एक पहला ही देख लेते हैं इसका फॉर्मूला, डी अपॉन डी एक्स। अगर यहाँ आपका मान लो x है तो इसका मान होता है माय डियर स्टूडेंट 1। कितना होता है? 1 होता है। समझ में आ गई? यानी कि जब यहाँ x और यहाँ x हो दोनों आपस में बराबर हो तो उसका मान हमेशा ध्यान रखना 1 ही होता है। आई होप मेरी बात समझ गए होंगे। चलिए अब अगर मैं नेक्स्ट फॉर्मूले की बात करूं डी अपॉन डी एक्स, अगर यहाँ कांस्टेंट है अर्थात ये आपका क्या है? अचर पद है। अचर पद यानी कि विदाउट एक्स, यानी कि जैसे मान लो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ,
या मान लेते हैं कुछ और ही, मान लो -4 हुआ या -10 हुआ, इस तरीके की जब आपको संख्या दिखाई देंगे तो जो अचर पद होगा वो क्या होगा, उसका अवकलन वो होगा शून्य। क्या होगा, तो 0 होगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे देखते हैं, d/dx एक फॉर्मूला होता है √x। या तो आप देखिए डायरेक्ट याद रख लो, क्या होता है इसका 1/2 √x होता है। कुछ बच्चों के दिमाग में होगा सर हम ऐसे करें या डायरेक्ट। चलिए डायरेक्ट तो मैंने बता दिया है, अगर इसे प्रूफ की बात है तो मैं प्रूफ भी कर लेता हूं। अगर मैं प्रूफ की बात करूं तो देखिए इसकी बात कर लेता हूं। अगर मैं इस रूट को हटाऊंगा तो रूट का मतलब 1/2 होता है, 1/2 होता है। बट इससे पहले मैंने आपको एक फॉर्मूला नहीं लिखवाया क्योंकि ये उसी के अकॉर्डिंग बात करेगा। तो एक फॉर्मूला होता है d/dx, सही है, और ये होता है x की पावर n। जब ये पावर होगी यानी कि n क्या होती है, एक होगी आपकी परिमेय संख्या। क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। तो ध्यान रखना है ये जो पावर होगी ये x से पहले लिखी जाएगी, यानी कि n x, और इसमें से एक माइनस कर दोगे तो ये आपका फॉर्मूला बन जाएगा। अब मान लेते हैं अगर मैं इसके स्थान पर प्यारे बच्चों को एक फॉर्मूला लिख लेता हूं, d/dx, x की पावर मैंने मान ली 4 है, सही है। जब ये 4 है तो इसको क्या लिखोगे, इसकी पावर पहले लिखोगे, यानी कि 4 को x से पहले लिखोगे, फिर इसी 4 को x के ऊपर लिख के -1 कर दोगे तो ये लिखा जाएगा 4x की पावर 3 लिखा जाएगा। ये इस तरीके से ये इसके सिद्ध होता है। तो बात समझ में आ गई ये कैसे काम करेगा। जो पावर होगी वो पहले आएगी x से, उसमें से एक कम कर देंगे। तो यहाँ पावर 4 थी तो 4 नीचे आई, उसमें से एक कम करी 3 आ गई। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये कांस्टेंट है, ये समझ में आ गई। देखिए कैसे, अगर मान लो आपके सामने इस तरीके का सवाल वहां नजर आता है तो आप देख रहे हो इसके साथ x नहीं है। जब इसके साथ कोई x नहीं है तो हमें क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, इसको, क्योंकि ये क्या है आपका अचर पद है। क्या है, अचर पद। अचर पद क्या होते हैं, जिसमें x y z नहीं होते, तो वो हमारे क्या हो जाते हैं, इसके अगर अवकलन करोगे तो क्या बनेगा, शून्य। क्या बनेगा, 0। चलिए ये बात आपको समझ में आ गई। अब इसकी बात कर लेते हैं, इसके अकॉर्डिंग काम करेगा ये। अब इसका मैं अगर मैं अवकलन करूं तो अवकलन पता है ना प्यारे बच्चों, ये जो पावर है परिमेय परिमेय संख्या होती है कि परिमेय संख्या होती है अंश और हर के रूप में, तो अंश और हर के रूप में लिखी हुई है। तो आपने देखा हो जो पावर है वो इससे पहले आती है, तो ये पावर क्या होगी, x से पहले आएगी, यानी कि 1/2। और ये x, फिर क्या करा था हमने, उसमें से एक माइनस करा था, तो 1/2 में से एक माइनस करो। तो चलिए कर लेते हैं। तो 1/2 x, 2 ही कम 2, 2 में से एक जाएगा, एक बचेगा माइनस का, और बटे में 2। अगर मैं इस x को बटे में लूंगा तो ये माइनस की चीज क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। तो 1/2 x की पावर 1/2 हो जाएगी। क्लियर। अब आप देख रहे होंगे जब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी कि x की घात 1/2, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं। यहाँ बिल्कुल नजर नहीं आ रहा, बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब इसे कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 रूट में x, और यही चीज मैंने यहाँ लिखी है। तो मैंने आपको प्रूफ करके भी दिखा दिया, मैंने आपके इसके एग्जाम्पल के माध्यम से भी दिखा दिया। अब आगे चलते हैं, कोई और नेक्स्ट फॉर्मूले बचे हैं। तो चलिए ये तो हमारे समझ में आ गए। अगर मैं यहाँ प्यारे बच्चों इस तरफ कर दूं, थोड़ा सा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है। बाकी आप फॉर्मूले बड़े प्यार से उतारने हैं। देखिए फॉर्मूला नंबर 1, ये आपका 2, ये आपका 3 और ये आपका 4, 4 हो गए। अब चलते हैं त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलन, यानी कि त्रिकोणमितीय जैसे साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक, कोट, तो उनके फॉर्मूले। अगर मैं इसकी बात करूं जैसे d/dx, यहां सबसे पहले लिखूंगा मैं साइन x। तो साइन x जो है कोस में चेंज हो जाता है, किसमें, कोस x में, सही है। साइन का कोस बन जाता है, d/dx हट जाता है, जैसे कि आप यहाँ देख भी रहे होंगे, कहीं भी मैं dx नहीं लिख रहा। क्लियर है। अगर प्यारे बच्चों आपको इसका एग्जाम्पल चाहिए तो देखिए मैं इसका एग्जाम्पल के माध्यम से भी बता सकता हूँ। जैसे मान लेते हैं मैं लिख देता हूँ d/dx, और आप लिख रहे हैं जी √5 का अवकलन बताइए।
यहाँ x होना बहुत ही जरूरी है। अगर मान लो आपके पास ये x ही है तो ये तो यही आएगा। चलिए जब सवाल आएगा बहुत अच्छे से मैं समझा दूंगा, क्योंकि इसमें कई वैरायटी है। जब क्वेश्चन जैसे बताएगा हम उसी के ऊपर ढल जाएंगे। साइन का आ गया। अब साइन के बाद माय डियर स्टूडेंट क्या आता है? साइन के बाद आता है कोस, अर्थात यही वाला कोस एक्स। इस कोस एक्स का जब आप अवकलन करोगे यानी कि पढ़ा तो यही जाएगा, एक्स के सापेक्ष अवकलन डी अपॉन डी एक्स, किसके साथ? एक्स, कोस एक्स का अवकलन करना। तो इसका होता है माइनस का साइन एक्स होता है। सही है, समझ में आ गया? तो 4 के बाद कितना हो गया फॉर्मूला? 5। ये कितना हो गया? 6। अब चलिए 7वां देख लेते हैं। 7वां हमारा फॉर्मूला क्या कहता है? अगर मैं 7वें फॉर्मूले की बात करूं तो 7वां फॉर्मूला ये होता है tan। क्या होता है? tan x। tan का होता है माइनस सेक स्क्वायर एक्स, माइनस नहीं होता पॉजिटिव होता है। tan का क्या होता है? सेक एक्स। सही है। अगर मैं 8वें फॉर्मूले की बात करूं, 8वां फॉर्मूला यानी कि मैं कोट ले लूं, tan ले लूं। चलिए क्या लूं? मैं ले लूं सेक डी अपॉन डी एक्स, यहां ले लेता हूं सेक एक्स। तो सेक एक्स का अवकलन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। समझ में आ गई? चलिए ये होता है। अगर मैं 9वें की बात करूं यानी कि डी अपॉन डी एक्स, अगर मैं कोट एक्स की बात करूं तो कोट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स होता है। अगर मैं 10वें फॉर्मूले की बात करूं यानी कि डी अपॉन डी एक्स, इसमें ये क्या है? कोसेक, तो कोसेक को ही लिख लेते हैं। कोसेक एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस कोसेक एक्स इंटू सेक एक्स, सॉरी कोट आएगा। क्या आएगा? कोट आएगा, कोट एक्स। और यही इसके फॉर्मूले हो जाएंगे। तो आई होप इतनी बात समझ में आ गया। अब कोई फॉर्मूला आपको नजर आ रहा है? एक फॉर्मूला रह गया। चलिए कोट भी हो गया, क्योंकि 6 ही फॉर्मूले होते हैं। 1 2 3 4 5 6। तो 6 के 6 मैंने फॉर्मूले आपको सिद्ध करके दिखा दिए। ये आपको अपने नोट्स में तैयार करने हैं, पेपर के वक्त बहुत ही काम आएंगे। और जब मैथ सेकंड पढ़ोगे, मैं कह रहा हूं आपको 100% प्लस 100%, 200% जब तक याद नहीं होने का आपसे एक भी सवाल हिलने का नहीं है, क्योंकि मैथ सेकंड हमारा इसी पे डिपेंड है, पूरी इन्हीं फॉर्मूले पर। कुछ हमारे ये फॉर्मूले लेंगे, क्योंकि किताब फर्स्ट में केवल इन्होंने एक ही एक्सरसाइज दिया है 5.2, उसमें भी लिमिटेड सवाल रखे हैं। बट अगर मैं सेकंड मैथ की बात करूं तो सेकंड मैथ की जो एक्सरसाइज है 7.1 से लेकर 7.11, यानी कि 11 एक्सरसाइज है। और 11 में अगर 20 सवाल, नॉर्मल से कह रहा हूँ 20 भी लोगे तो माय डियर स्टूडेंट आप मल्टीप्लाई करके देख लेना कितने सवाल होंगे। और कुछ सवाल ऐसे होंगे जो 1 घंटे में 1 या 2 ही होंगे। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं प्लीज प्लीज इसका नोट्स बना लीजिएगा एक पेज पे। सुबह शाम एक टैबलेट की तरह आंख खोलो ले लो, आंख खोलो ले लो, आंख बंद करो तब ले लो, यानी कि टैबलेट की तरह लेना है। बुखार आपका ऑटोमेटिक सवाल का जो चढ़ेगा वो उतर जाएगा। चलिए अब बात चलते हैं लघु गुणकीय व चरघातांकीय फलनों के अवकलन। ये कैसे होते हैं इनको भी समझ लेते हैं। अगर मैं करूं लघु गुणकीय तो इसमें देखिए ये होता है डी अपॉन डी एक्स। सही है, ये होता है ए की पावर एक्स। अगर मैं इसका अवकलन करूंगा तो ये माय डियर स्टूडेंट ई की पावर एक्स ही रहेगा। तो 10 के बाद कौन सा फॉर्मूला आया? 11 नंबर का। अगर मैं 12वें की बात करूं, 12वां फॉर्मूला, तो ये होता है पहले तो डी बाई डी एक्स ही आएगा, यानी कि डी बटे डी एक्स। ये होता है log एक्स बराबर इसका होता है माय डियर स्टूडेंट 1/x। तो इसके तो लगभग 2 ही फॉर्मूले होते हैं। एक और फॉर्मूला होता है, देखिए वो इन्होंने क्या काम करा है, ये बाहर कर दिया गया, यानी कि तीसरा जो फॉर्मूला होता है वो बाहर कर दिया गया। एक फॉर्मूला और बचा है। अगर मैं एक फॉर्मूले की बात करूं यानी कि 13वां फॉर्मूला, तो ये होता है डी अपॉन डी एक्स ए की पावर एक्स बराबर होता है आपका, यानी कि ये पहले ही होगा ए, ये होगा log ए, और यही इसका क्या हो जाएंगे? 3 लघु गुणक के फॉर्मूले हो जाएंगे। तो आपने ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले देखे, लघु गुणक के फॉर्मूले चरघातांक के, तथा हमने देखे बीजगणितीय फलनों के अवकलन। समझ में आ गई? चलिए अगर मैं एक और यहाँ थोड़े से फॉर्मूले लिख दूं तो कोई दिक्कत तो नहीं प्यारे बच्चों?
तो चलिए मैं एक यहाँ लिख देता हूं, यहाँ एक प्रतिलोम त्रिकोणमिति के फॉर्मूले भी आते हैं। प्रतिलोम क्या आते हैं? प्रतिलोम त्रिकोणमिति, त्रिकोणमितीय फलनों, क्या आता है? फलनों, फलनों के अवकलन, क्या किसके? अवकलन, त्रिकोणमिति के। तो मैं यहाँ कुछ फॉर्मूले लिखना चाहता हूं, क्योंकि एक, दो, तीन, तीन के बाद चौथे नंबर पर, अर्थात 13 फॉर्मूला हो चुके, 14 देखते हैं। 14 फॉर्मूला क्या कहता है? डी अपॉन डी एक्स, ये होता है, देखिए साइन इनवर्स का मतलब होता है, यानी कि प्रतिलोम का होता है जिसमें इनवर्स लगा हो। कहने का मतलब है कोई पावर हो, इसे ऐसे बोले तो इसे इनवर्स बोला जाता है, अर्थात प्रतिलोम बोला जाता है। बट एक्स पे नहीं बोला जाएगा, किसके? त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में होते हैं साइन, कोस, टेन, सेक, कोट, कोसेक, ये वाली बात कर रहा हूं। तो इन्हीं पे अगर पावर माइनस की लगी हो इस तरीके से, तो ये इन प्रतिलोम में आता है। तो चलिए इसके अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो ये होता है 1 अपॉन रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर मैं आगे बात करूं अर्थात 15 की डी अपॉन डी एक्स, बट यहां लिख दूं कोस, क्या लिखूं? कोस इनवर्स ओहो एक्स को। मैं कैसे भैया, कैसे नाराज? देख लो जी, नाराज चल रही है कोस हमसे, कोस इनवर्स एक्स। तो ये होगा माय डियर, यहाँ कुछ नहीं है तो यहाँ आ जाएगा केवल माइनस, बाकी सारा फॉर्मूला ऐसे ही रहेगा। देखिए मैं आपको इसकी ट्रिक भी बताऊंगा याद करने की, क्योंकि अगर इतने सारे फॉर्मूले एक साथ याद करोगे तो रिल मिल जाओगे, परंतु हमें रिलना ना मिलना है, हमें एक एक फॉर्मूला याद करना है। अगर मैं 16 की बात करूं, यानी कि साइन हो गया, कोस हो गया। अगर मैं टेन की बात करूं, डी अपॉन डी एक्स, यहाँ हो गया हमारा टेन इनवर्स एक्स, तो ये होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अगर मैं 17 में की बात करूं, यानी कि डी अपॉन डी एक्स, 17 टेन के बाद क्या आता है फिर बच्चे? सेक, तो सेक लिख लो, सेक इनवर्स एक्स बराबर, हमें इसमें 10 के बाद चलिए ये होता है माइनस, नहीं ए, यानी कि सेक में नहीं होता, एक्स रूट में ये होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, जो माइनस होता है, हाँ कोसेक में होता है माइनस, तो ये होगा 18वां, ये डी बटे डी एक्स, ये होगा हमारा कोसेक, क्या होगा? कोसेक एक्स। तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों माइनस में, और ये हो जाएगा एक्स रूट में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब इसमें कितने फॉर्मूले हो गए? 1 2 3 4 5, इसका मतलब एक रह गया, क्या रह गया? कोट का। किसका? कोट का। तो कोस, कोट जो है इसका अपोजिट होता है। तो चलिए मैं लिख के दिखा देता हूँ 1 अपॉन डी एक्स, तो यहाँ होगा कोट इनवर्स एक्स बराबर, यहाँ कुछ नहीं है यानी कि माइनस लगेगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से मैंने आपको 18 फॉर्मूले पूरे बोर्ड पे सजा के दे दिए हैं। अपना जब नोट्स बनाओगे तो आपको ध्यान रखना होगा, बड़े चिन्ह का विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ माइनस है, इसका भी आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर माइनस प्लस में दिक्कत आती है, जब वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखोगे तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। आई होप आपके फॉर्मूले समझ में आए होंगे। देखिए अब थोड़े से अभी और फॉर्मूले बच रहे हैं, मैं चाहता हूं एक वीडियो में सारे पहले फॉर्मूले कराऊं, उसके बाद मैं क्या करूंगा, फिर मैं जब एक्सरसाइज चालू करूंगा तो कुछ जो फॉर्मूले सवालों में लगेंगे मैं यहाँ लिख दूंगा, सही है, ताकि जब मैं सवाल करता रहूंगा आपको बार बार रिपीट कराता रहूंगा, तो यकीन मानिए जब बार बार कहते हैं ना, जब छुरी पे बार बार धार लगती है तो पैनी हो ही जाती है, चाहे वो कलम हो या फिर आपका पेन हो, चाहे आपकी तलवार हो, बस धार मानना है अपने दिमाग को, अपने पेन को, बस बार बार उस फॉर्मूले को लिखते रहिएगा। क्योंकि देखिए हमें भी पता है आप कोई भी चीज एकदम नहीं कर सकते, जब कोई चीज नई सामने आती है तो नहीं होती है, चाहे वो बचपन का खिलौना हो। देखिए अगर आप बचपन में पहली बार चलते तो शायद माँ का प्यार ना मिलता, आप बचपन में पहली बार चले भी नहीं होंगे, माँ ने सिखाया होगा लु 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 इस तरीके से, बाबू आ जाओ, नहीं चले होंगे। जब बड़ी कोशिश करने के बाद आपने बहुत कोशिश, गिरे भी होंगे, घुटने भी फूटे होंगे, अरे गल्ले दांत क्या क्या फूटा होगा यार, तुम्हें तो याद होगा, तुम्हारी माँ को याद होगा। तो ध्यान रखना एक बार में कुछ नहीं होता। कभी आप सोचो सर हमारे सिर में दर्द हो गया हम कैसे याद करें, भाई बार बार करो,
करके तो देखो, एक बार में तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता। एक बार में क्या तुम चलना सीख गए? क्या पहली बार में तुम खाना खाना सीख गए? क्या पहली बार तुम स्कूल जाना पहली बार ही जाना सीख गए? बताइए, पहली बार आपने ऐसे कौन सा झंडा गाड़ लिया जो आप ये कह रहे हैं कि मैं पहली बार नहीं कर सकता? मैं कर सकते हो, करके तो देखो यार। मतलब घर बैठे एसी के नीचे, पंखे के नीचे बैठ के इतना नहीं कर सकते? यकीन ना हो रहा, 6 घंटे पढ़ नहीं सकते? 8 घंटे मजदूरी करके देख लीजिए, पता चल जाएगा पढ़ना ही साला आसान है या नौकरी करना आसान है, समझ में आ जाएगा। 6 घंटे अगर आप पढ़ नहीं सकते तो 12 घंटे, 24 घंटे, 18 घंटे नौकरी करने को तैयार हो जाइएगा। और कोई कहते हैं ना, कोई अगर सालों अपना सपना पूरा नहीं कर सकते तो कोई और व्यक्ति अपने काम पर रखकर अपने सपने पूरे करा तुम जैसों से। तो ध्यान रखना है, अपने सपनों को पूरा करना है। तो ये क्या चीज है, हमें तो पूरी किताब पलटनी है, तो पूरी किताब पलटने के लिए तैयार हो जाइएगा। ये वो हथियार है जो सारे हर एक सवाल का मतलब छील देंगे, फाड़ देंगे, छोड़ नहीं है। बस प्लीज यार एक दो बार करना जरूर। तो चलिए अब मैं इसको रफ कर लेता हूँ, पहले स्क्रीनशॉट लेना ले लो, फिर मैं इसको रफ करके माय डियर स्टूडेंट थोड़े से और फॉर्मूले रहे हैं उनको कर लेते हैं। तो चलिए मैं इसको रफ करता हूँ। चलिए प्यारे बच्चों, मैंने लिख दिया है आपके सामने गुणन नियम, भाग नियम एंड श्रृंखला नियम। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है? आपका श्रृंखला नियम। जो एक्सरसाइज आपकी 5.2 है उसमें सबसे ज्यादा इसका नियम का यूज हुआ है, उसमें थोड़ा थोड़ा यूज हुआ है। चलिए कर लेते हैं। तो अब क्या करना है माय डियर स्टूडेंट, हमें एक एक फॉर्मूले को समझना है ध्यान से। अब क्या समझना है, देखिए गुणन, गुणन का मतलब होता है किसी दो संख्याओं में आपस में गुणा। तो यहाँ दो संख्या तो मिलने की नहीं है, या मिलेगी तो उसमें कुछ कंडीशन होगी। कैसे? जैसे अगर मान लो मैं d अपॉन डी एक्स लिख लेता हूं और दो संख्या मान लेता हूं, मान लो एक संख्या ये रही और गुणा सेकंड संख्या ये मान लेता हूं, तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए इसका फॉर्मूला बनता है, फर्स्ट हम ऐसे ही रखेंगे बिल्कुल सेम, फिर लिखते हैं डी बटे डी एक्स, यानी कि ये वाली चीज। इसके फिर ये सेकंड है इसको लिख देंगे, लिख दिया। उसके बाद हम लगाएंगे प्लस, प्लस के बाद अब ये जो देख रहे हो ना सेकंड, अब इसको ऐसे रखेंगे बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम। इसके बाद आपको लिखना है डी बटे डी एक्स, इसके बाद जो ये ऐसे रखा इसको लिखना है। इस तरीके का फॉर्मूला। अब हो सकता है कुछ बच्चों को ये फॉर्मूला आपकी किताब में ना मिले, हमें कहाँ मिलेगा? देखिए हमें जो मिलेगा, ये जो मिलेगा किस रूप में मिलेगा उसमें हम आपको ढाल देता हूं। ये मिलता है u और v के रूप में। तो u करता है फर्स्ट काम, v करता है सेकंड का काम। तो देखिए u बिल्कुल ऐसे रहेगा, u d बटे डी एक्स इंटू वी प्लस ये v और d बटे डी एक्स और ये आपका u। क्लियर है? ये हो गया। अब अगर मैं इसके बेस पे ही आपको कोई एक एग्जाम्पल लिखूं तो उसमें कोई दो राय तो नहीं। अगर माय डियर स्टूडेंट मैं लिख देता हूं इसमें साइन एक्स इंटू कोस एक्स का अवकलन कीजिए, तो देखिए यहां भी एक्स है यहां भी एक्स है, तो ये पूरा पद बना एक और ये बन गया दूसरा, तो ये फर्स्ट और ये सेकंड। क्लियर है? चलिए अब एक बात बताइए, अगर मैं इस रूल के अकॉर्डिंग देखूं तो हमारा फर्स्ट जो है डी बाई डी एक्स बाहर है, तो इसका मतलब ये वाली चीज हमारी बाहर रहेगी साइन एक्स, फिर आएगा हमारा डी अपॉन डी एक्स, फिर क्या रहा सेकंड, सेकंड तो हमारा क्या है कोस एक्स, फिर क्या आएगा माय डिस्टेंस प्लस, फिर जो सेकंड यहाँ था वो यहाँ ऐसे आ जाएगा, यानी कि कोस एक्स डी अपॉन डी एक्स। अब यहाँ फर्स्ट यानी कि जो शुरू में लिखा हुआ था, शुरू में क्या है साइन, ये है हमारा साइन एक्स। अब आपको जो अवकलन करना है ध्यान रखना, डी अपॉन डी एक्स के पीछे जो लिखा हुआ उसी का करेंगे। कभी आप आगे देख लो और आगे हमारा एक्सीडेंट हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना होगा। ये देख रहे हो ना, ये चीज जो दिख रही है इसका अवकलन करेंगे। आप ये बताइए, अभी अभी मेरे दिल में ख्याल आया है कि अगर पीछे मुड़ के देखा जाए तो यहाँ अभी मैंने एक फॉर्मूले लिखे थे, साइन का अवकलन क्या होता है, कोस का क्या होता है, टेन कोट कोसेक, इन सबका लिखा था। तो देखिए अगर याद आ रहा हो तो देखिए ये तो ऐसे रहेगा, कोस का था माइनस का साइन, क्या था साइन एक्स, तो माइनस लिख दिया, ये प्लस है तो प्लस। अब कोस हमारा ऐसे ही रहेगा क्योंकि डी बाई डी एक्स इसके आगे लिखा हुआ है,
तो हमें इसका करना है। साइन का क्या होता है? कोस। क्या होता था? कोस। तो देखिए इस माइनस को बाहर निकाल लो, माइनस साइन एक्स बन गया साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस, कोस क्या बन गया? कोस स्क्वायर एक्स। अब इसको क्या लिख सकते हो? माइनस पहले है तो पहले प्लस वाले लिख लो कोस स्क्वायर एक्स, और ये बन गया माइनस के साइन एक्स स्क्वायर में, और ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो मैंने एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको सूत्र भी करके दिखा दिया है, तो उम्मीद है आपको थोड़ा बहुत तो भेजे का ढक्कन में घुस गया होगा। अब जरा इसे घुसा लेते हैं, तुम में क्या दम है देख लेते हैं। अब देखिए भाग का मतलब है यानी कि कोई संख्या ऊपर कुछ नीचे और डंडा बीच में, सही है, डंडा बीच में। जैसे अगर मैं बात करूं डी अपॉन डी एक्स, एक डंडा तो ये रहा फर्स्ट, उसके बीच में डंडा और ये हो गया सेकंड, यानी कि दोनों भाइयों के बीच में बंटवारा हो गया। तो बंटवारा मरे जा रहे हैं एक दूसरे को काटने फाड़ने के लिए, तो हम इनको चलिए इनका सोल्यूशन करते हैं। क्या करते हैं? देखिए सबसे पहले जो सेकंड है उसको पहले ऐसे लिखते हैं, फिर लिखते हैं डी बटे डी एक्स, फिर फर्स्ट को लिखते हैं, सही है, फिर लिखा जाता है माइनस। अब हमारा फर्स्ट ऐसे लिखा जाता है और डी बटे डी एक्स यहां लिखा जाता है, फिर सेकंड, सही है, उसके बटे में यहां लिखा जाता है सेकंड का स्क्वायर। अब अगर आप अपनी किताब में देखोगे तो वहां एक तरीके से लिखा हुआ है, ये तो मैंने आपको एक मतलब देसी भाषा में समझा दिया। अब देसी भाषा में समझाया तो इसको क्यों ना मैं किताब के फॉर्मूले के भी, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना ज्यादा कानूनची करने वाले, तो उनके लिए भी है रामबाण इलाज। तो चलिए क्या है उनके लिए, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो यह है डी अपॉन डी एक्स, ये होता है यू बटे वी, सही है। तो ये बिल्कुल इसकी तरह ही फॉर्मूले की तरह लगेगा। कैसे? ये हमारा v ऐसी रहेगा डी अपॉन डी एक्स इंटू यू माइनस यू डी बटे डी एक्स, और यह आ जाएगा हमारा v बटे में क्या बन जाएगा? v का स्क्वायर। अगर मैं इसी को यानी कि इस फॉर्मूले के बेस पर ये वाली चीज करके देखूं, क्या आंसर आएगा चेक कर लेते हैं। क्या दिक्कत है? क्योंकि हम इसके एक एग्जाम्पल के माध्यम से ये फॉर्मूले समझ रहे हैं, क्योंकि फॉर्मूले तो ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आप तो रट लोगे। तो लिए एक फॉर्मूले के माध्यम से और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अगर मैं बात करूं डी अपॉन डी एक्स, यहाँ हो गया हमारा साइन एक्स, यहाँ हो गया हमारा कोस एक्स, सही है। चलिए अगर मैं इससे, ये आपका क्या क्या काम करेगा? u, ये किसका काम करेगा? v का। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करते हैं, तो कोस हमारा ऐसे रहेगा कोस एक्स, ये डी अपॉन डी एक्स इंटू आ जाएगा हमारा साइन एक्स माइनस, फिर क्या आ जाएगा हमारा u, यानी कि u क्या है? साइन एक्स डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ आ जाएगा कोस एक्स, और पूरे के बटे में क्या हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा कोस, यानी कि कोस का स्क्वायर, सही है। अब देखिए कोस तो ऐसे रहेगा कोस एक्स, साइन का क्या हो जाएगा? इंटू कोस एक्स हो जाएगा, सही है। अरे माइनस साइन है साइन एक्स, साइन का क्या हो जाएगा? माइनस के साइन एक्स, क्या हो जाएगा? साइन एक्स। अब बटे में क्या है? कोस स्क्वायर एक्स है। अब देखिए ये बन गया हमारा कोस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस हो गया प्लस, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, बटे में क्या हो गया? कोस स्क्वायर एक्स बन गया, सही है। अब एक बात बताइए, कोस स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर एक्स क्या हो गया? ये हो गया हमारा 1, तो ये हो गया 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स, और एक बटे कोस क्या होता है? सेक, तो सेक स्क्वायर एक्स बन गया, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूलों को दो तरीके से सीखा तथा उसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से ढाल के देखा, तो अच्छे से समझ में आ गया। अब आता है सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आपको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी यही करेगा यार, सिर में दर्द मेरे भी कर देता है कभी कभी। चलिए डोंट वरी, मजाक थी यार, जब तक हम हैं तो क्या गम है, पता है ना हम आपके हैं कौन? आरपी सर। तो वही बात होगी, जब साथ हैं आरपी सर फिर काहे का डर, तो आपको डर नहीं होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी श्रृंखला, श्रृंखला का मतलब है क्रम, यानी कि उसमें बहुत सारे एक्स जुड़े हुए, स्टेप बाय स्टेप चलते रहने चाहिए। जैसे अगर मैं एक कोई श्रृंखला के फॉर्मूले लिख लूं, एफ मान ले जी
मान लो जी एच और ये एक्स मान लो, ये इसका ये इसका ये इसका, हाँ जी हो गया। अब मैं इसका अवकलन करना चाहता हूँ, तो अवकलन माय डियर स्टूडेंट ध्यान रखना, जहां लास्ट में एक्स होता है वहां तक इसका अवकलन करते हैं, सही है। अब देखिए पहले सबसे पहले इसका करेंगे बाहर वाले का, मान लेते हैं एफ डैश का मैंने अवकलन करा, एफ का एफ डैश आ, तो एफ डैश करने के बाद आप सारा ऐसे उतारोगे, क्या उतारोगे, यानी कि जी, ये एच और ये हो गया हमारा क्या हो गया, ये हो गया एक्स, हो गया। इतना करने के बाद जब इसका अवकलन हो जाएगा तो आपको डॉट लगाना है, सही है। इसका हो गया तो बाकी हमने सारा ऐसे उतार, अब इसका करेंगे तो जी करेंगे, जी मान लेते हैं जी डैश आ जाए, तो इसका इन दोनों का हो गया, क्रम से जा रहे हैं, पहले एफ पे फिर जी पे, जी के बाद और बाकी सारा ऐसे उतार दो, उतार दिया, चलिए फिर डॉट लगाओ, लग गया डॉट। तो हम एफ से जी से गए, जी से कहा जाएंगे हम एच पे, एच मान लेते हैं ये एच का हो गया एच डैश, तो क्या आ गया बाद में एक्स, और यही इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्रम चलता है, श्रृंखला होती है, पहले बाहर वाले का करो फिर ऐसे उतार दो, फिर अंदर वाले का करो फिर ऐसे उतारो, फिर इस वाले पहुंचो फिर ऐसे। तो इसका मतलब जब तक हम एक्स तक नहीं जानेंगे जब तक हम उसका अवकलन करते रहेंगे। आई होप आज की वीडियो में जो मैंने आपको कुछ नियम बताए हैं वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो। अब जब हम मिलेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे, अर्थात पर्सनालिटी 5.2 के साथ मिलते हैं। जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस। वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर करके जरूर बताएं, और हाँ पसंद आती है तो यार सपोर्ट किया करो, तुम्हारी एक सपोर्ट की बहुत ही जरूरत है, किसी की मदद हो सकती है और हमारी भी, प्लस ऐसे बच्चे की जो बेचारा वंचित है, पैसे नहीं दे सकता या फिर अब उसके सही दिशा नहीं मिल रही। उम्मीद है मेरी गहराई की बातों को समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दोस्तों गुड बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।